23 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई और जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान आखिरकार सीतापुर जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के बाद उनकी रिहाई से यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आजम खान की रिहाई ने न सिर्फ उनके समर्थकों में उत्साह भरा है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी नए समीकरण की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत में आजम खान की एक समय तूती बोला करती थी, लेकिन 2017 में सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा सियासी असर आजम खान और उनके परिवार पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा है कि एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान को कई गंभीर मामलों में जेल जाना पड़ा, जिनमें जमीन पर अवैध कब्जा, खासकर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीनें हड़पने का आरोप सबसे प्रमुख था। इसके अलावा उन पर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप भी लगा था, जिसमें उन्हें सजा भी हुई है। उन पर भड़काऊ भाषण देने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यहां तक कि भैंस और बकरी जैसी चीजों की चोरी के मुकदमे भी दर्ज थे। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली। 1.25 साल जेल से बाहर रहने के बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 7 साल की सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को जेल जाना पड़ा। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान बाहर निकले। उनकी रिहाई कोर्ट से उस मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद संभव हो पाई जो शत्रु संपत्ति से संबंधित था। जैसे ही आजम खान जेल से बाहर आए, समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। ये जश्न इस बात का संकेत है कि उनकी रिहाई से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा हो करके आज जेल से रिहा हुए हैं। बीजेपी नेता पन्ना यादव ने आजम की रिहाई पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का उन्हें जेल भेजने या उनकी रिहाई में कोई हस्तक्षेप नहीं है। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही मामले में कार्रवाई की गई है। मैं समझती हूँ, देखिए कि किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी गलत काम किया हो तो कोर्ट एक फेडरल बॉडी है, एक इंडिविजुअल बॉडी है और हमारे लोकतंत्र में जुडिशरी का बहुत सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का ना लगाव है, ना किसी प्रकार की इस तरीके की बात है कि उसको जेल भिजवाने का काम हम लोगों ने किया है। मैं ये समझती हूँ कि कोर्ट ने अपने सबूतों के आधार पर उनको जेल भेजा और अगर वो बेल पर आए हैं या छूट गए हैं तो वो भी सबूतों के आधार पर ही होगा। अगर वो पुनः जेल भी जाएंगे तो वो अपने ही कार्यकलापों की वजह से जाएंगे। इसमें बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आजम खान की रिहाई को राजनीतिक जानकार उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव मान रही हैं। मुस्लिम समाज में एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी वापसी समाजवादी पार्टी को एक नई ताकत दे सकती है। आप सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान किस तरह की सियासी रणनीति अपनाते हैं और क्या वे आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित होंगे।